नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप घर में शांति और सुकून चाहते हैं, आप खुशियाँ चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बरकरार हो, तो मेन ज़रूरी है आप अपने परिवार के लोगों को खुश रखने की कोशिश करिए। वो आपके माँ-बाप हो सकते हैं, आपके पत्नी, बच्चे, कोई भी हो सकता है। उनकी आप केयर करिए, उनका ध्यान रखिए, उनसे प्रेम करिए और उनको सही मार्गदर्शन भी दीजिए। कई जगह पे मैंने ऐसे देखे हैं कि जो लोग बाहर में परेशान होते हैं, वो घर में आकर सब पे चिल्लाना और सब पे डाँटना, फटकारना स्टार्ट कर देते हैं और वो सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ क्यों नहीं हैं? मैं इतना परेशान क्यों हूँ? क्योंकि परेशानी जो आपका जो अंतर्मन में जो परेशानी चल रही है ना, वही आप बाहर में लोगों को दे रहे हैं। आप अंतर्मन से खुश नहीं हैं, आप मन से चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं, आपको हर चीज़ में गुस्सा आता है, तो आप दूसरों को कहाँ से अपनापन दे पाइएगा? क्योंकि जब आपका भाव ही चेंज हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी होता है, वही तो हम लोगों को देते हैं ना। लेकिन अगर आपका दिमाग परिवर्तन हो जाए, आपका मन परिवर्तन हो जाए, तो आप लोगों को वो चीज़ें भी दे सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि बाहर में बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और बाहर का परेशानी को लाकर घर में अपने पत्नी, बच्चों के ऊपर में चिल्लाना, डाँटना, फटकारना स्टार्ट कर देते हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर घर में क्लेश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, तो कैसे संभव हो सकता है? जबकि आप अपना घर परिवार को ही अच्छे से सँभाल नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को ही आप सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, अपनी पत्नी के ऊपर ही आपको भरोसा और विश्वास नहीं है, जो आपके लिए सब कुछ कर रही है और आप अपने जो बड़े बच्चे जो इस टाइम पे बड़े हो रहे हैं, आप उनके सामने ही अपनी पत्नी को कुछ भी बोल रहे हैं, उन बच्चों को आप कुछ भी बोल रहे हैं और आप बदले में चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें। तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। जो बच्चे देखते हैं, जो वो सुनते हैं, वही चीज़ वो ग्रहण करते हैं। आज आपका स्वभाव जैसा है, वैसा ही आपके बच्चे का भी स्वभाव होने वाला है आपके प्रति। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे आपसे प्रेम करें, तो पहले आप उनको प्रेम तो दीजिए। आप अपने परिवार में सुख शांति को तो लाइए। बाहर में आप चाहे कितने भी परेशान हों, लेकिन परिवार वाले एक ऐसा अपना माँ-बाप, अपना जीवन साथी एक ऐसा चीज़ होता है जिनसे आप कुछ भी बातें शेयर करके अपना परेशानी को कम कर सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और आपके लिए हमेशा कामना करते हैं कि आप अच्छे से रहिए। तो हम उनको ही अगर बाहर की परेशानी को लेकर घर में आते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश करना स्टार्ट कर देते हैं, तो घर में नहीं शांति होगी, नहीं सुकून होगा और नहीं आप अंतर्मन से खुश रह पाएँगे और नहीं आपका परिवार खुश रह पाएगा और उस जगह में आप देखेंगे कि गरीबी आना स्टार्ट भी हो जाता है। चाहे आप कितने भी अमीर हों, लेकिन जिस जगह पे हमेशा क्लेश मचा रहता है ना, वहाँ पे लक्ष्मी की निवास भी नहीं होता। क्योंकि लक्ष्मी भी वहीं निवास करती है जहाँ पे सुख शांति और खुशियाँ हों। तो आप अपने घर का वातावरण को अच्छा बनाइए। आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को अच्छे से रखिए, उनको खुश रखने की कोशिश करिए। आप अपने परिवार में अगर सब खुश रहते हैं ना, तब तो आप अंतर्मन से भी खुश रहेंगे और आपको अच्छा लगेगा आपका घर। और अगर घर महलों का है और उस जगह पे हमेशा लड़ाइयाँ हो, तो उस जगह में आपको रहने का एक पल भी इच्छा नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को बदलिए। आप अपने परिवार को समय दीजिए। उनके लिए उनसे आप 2 पल की अच्छे से बात कर लीजिए, उनको आप प्रेम दीजिए। क्योंकि जीवन इस टाइम पे आपको मिला है, फिर उसके बाद में ना ये जीवन रहेगा, ना ही समय रहेगा और ना ही कोई चीज़ें रहेंगी। तो इसलिए जो कुछ भी इस टाइम पे मिला है ना, इस टाइम पे ही आप समेटना स्टार्ट करिए और आप अपने बच्चों की, अपने पत्नी माँ-बाप की दुआएँ लीजिए, जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी में अगर कुछ भी परेशानी भी आ रही है ना, तो भी वो कम होना स्टार्ट होगा अगर इन सभी का आपके लिए सपोर्ट और प्यार बना रहेगा तो। अगर हम इन्हीं को तकलीफ़ में डालेंगे तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। सो इसलिए आप खुद समझदार हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। आपके ऊपर में सब कुछ है। आप कोशिश करिए कि मैं खुश रहूँ, मैं अपने बच्चों को खुश रख लूँ, अपने परिवार को खुश रखूँ
और जैसे ही आप रहेंगे ना वैसे ही लोग भी आपके साथ में व्यवहार करेंगे, क्योंकि दुनिया में एक नियम तो हमेशा कार्य करती है ना, जो हम बोते हैं वही तो हम काटते हैं, जो हम दूसरों को देंगे वही तो हमें मिलेगा। अगर दूसरों को हम हमेशा बेइज्जती और जलील कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ में सब कुछ अच्छा हो, तो ये फिर संभव नहीं हो सकता।